गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हमने लास्ट हेडिंग वर्गीकरण के प्रमुख बात पढ़ लिए थे। उससे आगे बढ़ने से पहले आपको से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ केपी। क्या है केपी? COFGS। क्या होता है ये? किंगडम फाइलम। ये क्या है हमारा? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये क्या है? स्पीसीज। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हमने, तो इसी को पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म ऑफ केपी COFGS। ठीक है, क्या होता है ये, कैसे होता है? ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं पहले, थोड़ा लिखने से पहले। तो क्या होता है केपी? जैसे जैसे हम जगत की ओर बढ़ते हैं, क्या होता है? जैसे जैसे हम इस जगत की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम जगत की ओर बढ़ते हैं, जीवों के सामान्य गुण कम होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया किंगडम। ठीक है, किंगडम से बढ़े फाइलम की ओर, फाइलम से बढ़े क्लास, फिर ऑर्डर, फिर हम बढ़े फैमिली की ओर, फिर बढ़े जीनस की ओर, फिर बढ़े स्पीसीज। जैसे जैसे हम किंगडम से फाइलम, क्लास, ऑर्डर और स्पीसीज तक क्या होते हैं? जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवों के गुण, यहाँ पे लिखेंगे गुण। क्या लिखेंगे? गुण। क्या होते जाते हैं? कम। जैसे जैसे हम, क्या होता है हमने बताया, जैसे जैसे हम जगत की ओर बढ़ते हैं। ये किंगडम है, ठीक है, एक किंगडम, साम्राज्य समझ लो एक तरीके से। ये एक राजा का महल है। ठीक है, महल से अब हम अगर यहाँ से प्रजा तक, प्रजा क्या हमारी? स्पीसीज तक जाएंगे तो इसमें बीच में कई गढ़ पड़ेंगे। ठीक है, जैसे राजा के बाद क्या आता है? ठीक है, उसके संतान वगैरह होते हैं, उसके नीचे फिर उसकी रक्षा करने वाले, फिर उससे नीचे होते हैं, फिर मंत्रीगण वगैरह सब होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे गुण कम होते हैं। महल में जो राजा रहता है क्या होता है? किंग। इसकी पावर क्या है? सबसे ज्यादा है। तो इसकी क्या है? सबसे ज्यादा। किंगडम की क्या है? पावर सबसे ज्यादा। उसी प्रकार जब हम इसमें नीचे की ओर फाइलम में जाएंगे, ऐसे हम नीचे उतरेंगे उसके सेनापति से, तो सेनापति की पावर जो होगी किंग से, राजा से क्या होगी? कम। इसी तरह जैसे जैसे हम जगत की ओर बढ़ते हैं, जीवों के गुण कम होते हैं, कम गुण। ओके, तो ये लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे? जैसे जैसे हम जीवों की ओर या जगत की ओर बढ़ते हैं, जीवों के गुण कम होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा? बता रहे हैं आपको। पहला हमने बताया जैसे जैसे हम जीवों जगत की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जीवों के गुण कम होते जाते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया जिसे जाति कहते हैं। क्या जाति क्या होती है? अब हम स्पीसीज जानेंगे। स्पीसीज, जाति। ठीक है, स्पीसीज क्या होती है वो जानेंगे। ठीक है, तो स्पीसीज क्या होते हैं? जीवों का ऐसा समूह जो प्राकृतिक लक्षणों में जन्म करता है। देखो हमने अभी बताया प्राकृतिक जीवों का ये ऐसा गुण होता है। स्पीसीज क्या होता है? जाति। जीवों का ऐसा गुण, कैसा गुण? जीवों का या एक प्रमुख गुण होता है जिसमें मतलब क्या होता है? जगत के अनुरूप, जिसमें जीव प्राकृतिक रूप से जन्म करते हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं, क्या ले लिया जाए? स्पीसीज ले लिए हमने। ठीक, ऐसे नहीं, एग्जाम्पल से समझा। जैसे हमने ह्यूमन ले लिया, मैन ले लिया, ठीक है, एंड वुमेन। आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं मैन, सीधे मैन रखो, ऐसे ज्यादा बड़ा हो जाए। ठीक है, मैन क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेचुरल एटमॉस्फेयर होने के कारण मैन क्या होता है? एक आदमी क्या करता है? जन्म करता है। सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। या ये हो गया लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। बाकी ये रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो क्या होता है,
जीवों का यह प्राकृतिक गुण होता है, इसमें ये जनन करते हैं। तो जाति शब्द किसने दिया था? इस शब्द को फाउंडर कौन थे इसके? फाउंडर थे इसके जान रेने। ठीक है, जान रे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की। जाति शब्द को किसने खोजा? जान रे ने। अब हमने आपको पहले टॉपिक में बताया था जान रे ने क्या किया, एक टेक्सोनॉमी का भी खोज किया था। ठीक है, एनिमल टेक्सोनॉमी थी शायद, हमने आपको बताया होगा कौन सी टेक्सोनॉमी थी, एक टेक्सोनॉमी के खोजकर्ता थे ये। ठीक है, अब इन्होंने जात शब्द को भी फाउंड किया। किसको? इस शब्द को भी फाउंड किया। इसके बाद क्या होता है, जात शब्द सबसे छोटी कैटेगरी है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी क्या है कैटेगरी, या कह लेंगे हम कैटेगरी भी कह लेते हैं, इकाई, इकाई। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, देखो कैसे छोटी बड़ी। हमने क्या लिखा है, KPCOFGS, KPCOFGS, शॉर्ट फॉर्म में इसको आती है। देखिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली, जीनस, ये क्या हो गया हमारा स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? जात। सबसे पहले क्या आ गया? किंगडम, फिर ऐसे बड़े उसकी और फिर आगे गए क्लास में, फिर ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस, स्पीसीज। अब देखो जीनस के पहले क्या है, स्पीसीज के पहले क्या है? ठीक है, सबसे लास्ट यूनिट क्या है? लास्ट वाली स्पीसीज। उससे पहले क्या आती है? किंगडम। किंगडम सबसे बड़ा है, फाइलम उससे छोटा है, क्लास उससे छोटा है, ऑर्डर उससे छोटा है, फिर क्या हो गया? फैमिली उससे छोटी है। ठीक है, फिर जीनस। तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हम इसके आगे लिखते हैं। ठीक, क्या है? अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया सोलेमन, क्या सोलेमन, या ले लिया होमोसेपियंस, क्या ले लिया? होमोसेपियंस। क्या हो गया? हमने ले लिया होमोसेपियंस। दूसरा ले लिया हमने मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। ये आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगो, और ये ह्यूमन। ओके, अब इसी तरीके से और आपको बता सकते हैं। ठीक है, जैसे बता रहे हैं अभी, देखिए आप एक मिनट। जैसे ले लिया यूग्लिना का वैज्ञानिक नाम क्या है? विरिडिस। यूग्लिना यहाँ पे लिखते हैं, यूग्लिना, विरिडिस। क्या नाम है? विरिडिस। यूग्लिना का विरिडिस हो गया। ठीक है, हमने ह्यूमन का बताया, होमोसेपियंस। इसी तरीके से पैरामीशियम का चप्पल जंतु, पैरामीशियम का डेटम, क्या? पैरामीशियम का डेटम, पैरामीशियम, इसको वैज्ञानिक नाम क्या गया? डेटम। ये किसके आकार का होता है? चप्पल के। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो एक हमने आपको ऐसे समझा दिया। अब इसको हम लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी में टॉपिक में। चलिए लिखते हैं, तो बोल रहे आप लिखिएगा। हमने बताया, क्या बताया? शॉर्ट फॉर्म ऑफ KPCOFGS, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, अब स्पीसीज इसको क्या होता है? जैसे जैसे हम जगत की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे लिखेंगे, जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे हम जगत की ओर बढ़ते हैं, इसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम जगत की ओर बढ़ते हैं, जीवों के, जैसे जैसे हम जगत की ओर बढ़ते हैं, जीवों के सामान्य गुण क्या होते हैं? जीवों के सामान्य गुण कम होते हैं।
जीवों के सामान्य गुण, क्या मैंने बोला, जीवों के सामान्य गुण कम हो जाते हैं। क्या मैंने बोला, जैसे जैसे हम जीवों की जगत की ओर बढ़ते हैं, जीव जगत की ओर बढ़ते हैं, जीवों के सामान्य गुण कम होते जाते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे इसी के नीचे हम डालेंगे सबसे छोटी इकाई, ये वाली स्पीसीज। क्या डालेंगे, स्पीसीज क्या होती है, हेडिंग डालेंगे स्पीसीज, स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज होती क्या, ठीक है, एक जाति है। क्या, एक जाति है, जाति। तो लिखेंगे इसमें, इस शब्द को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया, जॉन रे ने। ठीक है, इसका प्रयोग लिखेंगे, इसका प्रयोग सर्वप्रथम जॉन रे ने, इसको डबल कॉमा कर लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए, किया, किसने किया, जॉन रे ने। ये कौन थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका खोज किया। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, यह जीवों का ऐसा समूह है, जो यह जीवों का ऐसा समूह है जो प्राकृतिक दशाओं में जनन करते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे क्या होती है जात, यह जीवों का, नेक्स्ट पॉइंट है, यह जीवों का ऐसा समूह है जो प्राकृतिक दशाओं में जनन, किस दशा में, प्राकृतिक दशा में जनन करते हैं। ठीक है, अब इसी के नीचे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, जात सबसे छोटी कैटेगरी है। क्या लिखेंगे, जात सबसे छोटी कैटेगरी लिख लेंगे, या क्या लिखेंगे, कैटेगरी। क्या लिखेंगे, कैटेगरी। ठीक है, ये लिख लेंगे इतना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अभी इसमें एग्जाम्पल देखते हैं पहले। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे हम। हमने आपको बताया पहला ह्यूमन, ह्यूमन का बताया होमो सैपियंस। क्या बताया, होमो सैपियंस। क्या बताया, होमो सैपियंस। और दूसरा हमने बताया था आपको, क्या बताया था, आम का। क्या बताया, आम का मैग्नीफेरा फेरा इंडिका। ठीक है, और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, लिखाते हैं हम आपको। जैसे एक हमारा होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है हमारा, चप्पल के आकार का। अब ये चप्पल तो हम लोगों ने भाई पहनी हुई है सभी ने। पैरामीशियम का चप्पल के आकार का होता है, जो डेटम कहते हैं जिसे। तो पैरामीशियम लिख लेंगे, पैरामीशियम का होता है हमारा डेटल, डेटम के आकार का। और एक होता है हमारा पैरामीशियम होगा, और एक होता है हमारा साइकन। साइकन का होता है साइकनी। क्या होता है, साइकन। हम कहेंगे साइकन। साइकन का हमारा वैज्ञानिक नाम हो गया साइकन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उससे पहले आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय, टाटा।